हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे एक्सरसाइज 2.2। एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन करने से पहले सबसे पहले हम एग्जाम्पल के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं, फिर एक्सरसाइज पर आते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। आइए एग्जाम्पल देखते हैं। लिखा हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल एट द इंडिकेटेड वैल्यू ऑफ वेरिएबल। अगर अपने पास पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू पॉलिनोमियल लिखा हुआ है 5x² माइनस 3x प्लस 7, तो हमें क्या करना है, वेरिएबल यहाँ दिख रहा है। इस पॉलिनोमियल में वेरिएबल क्या है, वेरिएबल दिख रहा है, यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, यहाँ दिख ही रहा है। पी एक्स का मतलब है कि एक पॉलिनोमियल है p किस वेरिएबल का, x वेरिएबल का। इसका मतलब ये है, तो जहाँ जहाँ x है वेरिएबल वहाँ वहाँ क्या पुट करना है 1, और देखना है कि क्या वैल्यू आती है। यही क्वेश्चन गिवन है। तो अगर अपने पास पी एक्स इक्वल टू लिखा है, आप ऐसा लिख लीजिए, पी एक्स इक्वल टू लिखा है 5x² माइनस 3x प्लस 7, हमें पुट करना है, यहाँ पुट करना है x इक्वल टू क्या पुट करना है 1, तो पुट कर दीजिए। लिख सकते हैं पी एक्स की जगह पर हमने पुट कर दिया 1, यानी जहाँ जहाँ वेरिएबल x था वहाँ वहाँ पुट कर दिया पॉलिनोमियल में x की जगह पर 1 पुट कर दीजिए। 5 इंटू एक्स की जगह पर पुट कर दिया 1 का स्क्वायर माइनस 3 इंटू एक्स की जगह पर पुट कर दिया 1 प्लस लिखा हुआ है 7, हमने प्लस 7 कर दिया। इसको जब सिंप्लीफाई किए तो 5 इंटू 1 का स्क्वायर होता है 1 माइनस 3 इंटू 1 यानी 3 इंटू 1 यानी 3 प्लस 7, और इसको सिंप्लीफाई किए 5 इंटू 1 यानी 5 माइनस 3 प्लस 7। आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए, पॉजिटिव साइन को एक पास, नेगेटिव साइन को एक पास, इजी हो जाएगा। तो अपने को ये लिख सकते हैं P1 इक्वल्स टू 5 प्लस 7, एक पास ले लेते हैं, दोनों पॉजिटिव है। 5 प्लस 7 होता है 12 माइनस लिखा हुआ है 3, तो P1 इक्वल्स टू अपने पास आ गया 12 माइनस 3, इट मीन दैट 9। अगर पॉलिनोमियल अपने पास दिया हुआ था x वेरिएबल का, पॉलिनोमियल x वेरिएबल का कुछ ना कुछ गिवन था, अगर हमने वेरिएबल की जगह पर 1 पुट कर दिया तो वैल्यू आ गई क्या 9। 2 पुट कर देंगे तो कुछ और रिजल्ट आएगा, 3 पुट कर देंगे तो कुछ और रिजल्ट आएगा। हमें यहाँ गिवन था x की जगह पर क्या पुट करना था 1, तो हमने पुट करके देख लिया कि पी एक्स की जगह पर अगर पी एक्स की जगह पर 1 पुट कर दिया, वेरिएबल की वैल्यू 1 पुट कर दी तो रिजल्ट आ गया 9। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम इसी तरीके से लिखा हुआ है, देखिए QY इक्वल्स टू 3YQ माइनस 4Y प्लस √11, और y की वैल्यू पुट करनी है, y की वैल्यू पुट करनी है 2। इसको भी हम सॉल्व कर लेते हैं। QY के जगह पर हमें रखना है 2, ये रख दिया 2 इक्वल्स टू 3 इंटू वाई का क्यूब, y की जगह पर हमने रख दिया 2 का क्यूब यहाँ लिख देते हैं। जहाँ जहाँ y है वहाँ वहाँ हमें 2 लिखना है, क्वेश्चन में ही गिवन है। लिखा हुआ 4 इंटू वाई यानी 2, इट मीन 2 प्लस √11, इसको कुछ भी नहीं करना, √11। तो Q2 पॉलिनोमियल Q है, वेरिएबल y था, y की जगह पर हमने 2 पुट कर दिया। देखिए यहाँ लिखा 3 इंटू, देखिए 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 का मतलब क्या होता है 2 इंटू 2 इंटू 2, इट मीन डेट आपको दिख रहा है 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 यानी 8, तो अपने पास आ गया 8, ये लिख दिया हमने 8 माइनस 4 इंटू 2 यानी 8 प्लस √11 ये हमने लिख दिया। और Q2 सॉल्व किए तो वैल्यू आ गई 8 इंटू 3 या 3 इंटू 8, इट मीन डेट क्या होता है 24 माइनस 8 प्लस √11, 24 माइनस 8, इट मीन डेट आ गया 16 प्लस √11। इसको आगे सिंप्लीफाई नहीं किया जा सकता, यही हो गया क्या आंसर। हमने क्या किया, एक पॉलिनोमियल इक्वेशन गिवन था, इस पॉलिनोमियल इक्वेशन में y की जगह पर क्या पुट कर दिया, वेरिएबल y था, y की जगह पर हमें 2 पुट करना था, तो हमें ये रिजल्ट मिल गया। इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा हुआ है PT पॉलिनोमियल है और वेरिएबल t है। हमेशा याद रखिएगा इसका मतलब पॉलिनोमियल होता है और ये ब्रैकेट में जो लिखा होता है वो वेरिएबल होता है। 4t की पावर 4 प्लस 5t की पावर 3 माइनस t² प्लस 6, और t की जगह पर पुट करना है a, बहुत आसान है, t की जगह पर पुट करना है a, पुट कर लेते हैं। तो यहाँ रख देते हैं p और t की जगह पर पुट कर दिया a की वैल्यू गिवन नहीं है, कुछ भी हो सकता है। हमने लिखा 4
और इनटू टी की जगह पर रख दिया ए की पावर में 4 प्लस 5 टी की जगह पर रख दिया ए और पावर में 3 था तो ये लिख दिया पावर 3 माइनस टी की जगह पर पुट करना है ए तो ए पुट कर दिया और यहाँ पावर में 2 था तो 2 प्लस 6 ये हो गया आंसर। इसको आगे हम सॉल्व नहीं कर सकते, यही है आंसर। जहाँ जहाँ टी था वहाँ वहाँ हमने पुट कर दिया ए। अगर सपोज कीजिए इसी क्वेश्चन में लिखा होता टी इक्वस टू, हमने कहा टी इक्वस टू पुट कीजिए 2 तो आप 2 पुट करके चेक करते तो कुछ अलग आंसर आता। टी इक्वस टू 4 पुट करते तो कुछ और आंसर आता। तो हमें पुट करना था टी इक्वस टू ए, तो हमने रिजल्ट लिख दिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या गिवन है। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास लिखा हुआ है चेक वेदर -2 and 2 आर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब क्या है, अगर सपोज कीजिए कोई एक पॉलिनोमियल दिया हुआ है पी एक्स इक्वल टू, यही पॉलिनोमियल दिया हुआ है, सपोज कीजिए x+2 ये पॉलिनोमियल दिया हुआ है, तो हमें ये देखना है कि x की क्या वैल्यू पुट करें कि पी एक्स जीरो हो जाए, पी एक्स इक्वल टू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। यानी x के जगह पर क्या वैल्यू पुट कर दे कि ये कंप्लीटली क्या हो जाए, जीरो के इक्वल हो जाए। समझ पा रहे हैं मेरी बात। तो क्वेश्चन में ही लिखा है कि x के जगह पर पहले क्या रखो, -2। देखो ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है क्या, -2 x के जगह पर रखने पर जीरो आ रहा है क्या, अगर जीरो आ रहा है तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा। 2 रखने पर जीरो आ रहा है क्या, अगर 2 रखने पर जीरो आ जा रहा है, कंप्लीटली जीरो आ रहा है, तो इसका मतलब ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल होगा। समझ पा रहे हैं मेरी बात। यानी x की ऐसी कौन सी वैल्यू पॉलिनोमियल में पुट कर दें जिससे पूरी पॉलिनोमियल इक्वेशन क्या हो जाए, जीरो। तो आइए देखते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल का मतलब कुछ भी नहीं है, x की जगह पर या वेरिएबल की जगह पर ऐसी कौन सी वैल्यू पुट कर दें जिससे पूरा कंप्लीटली पॉलिनोमियल जीरो हो जाए, यही होता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए लिखा हुआ है अपने पास फॉर, हमने सपोज कर लिया पी एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है क्वेश्चन में x+2, हमने लिख दिया x+2। ठीक है, हमें रखना है -2 और 2 पुट करके देखना है, देखते हैं किस पर पॉलिनोमियल जीरो हो जाता है। तो हम पहले लिखते हैं -2 p और यहाँ लिख दिया -2 x की जगह पर हमने x इक्वल टू पहले क्या ले लिया, x इक्वल टू मैंने -2 पहले ले लिया। रख के देखते हैं, जहाँ जहाँ x होगा वहाँ क्या रखना है, -2। x की जगह पर यहाँ रख दिया -2 और यहाँ ऑलरेडी लिखा हुआ है +2 लिख दिया। तो अब कितने को दिख रहा है, p -2 की वैल्यू आ गई क्या, -2 + 2 यानी 0। इसका मतलब ये है कि -2 जो है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। -2 क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। -2 जीरो ऑफ पॉलिनोमियल, ये तो करेक्ट हो गया। अब हम क्या करते हैं, x इक्वल टू लेते हैं 2 भी तो लिखा है, 2 भी लेना है, तो हम रख के देखते हैं p और यहाँ x की जगह पर हमने लिखा 2 इक्वल टू x की जगह पर पुट किया, यहाँ लिखा हुआ है x की जगह पर 2 ऑलरेडी लिखा हुआ था 2, तो p2 की वैल्यू आ गई क्या, 4। तो इसका मतलब ये जीरो ऑफ पॉलिनोमियल नहीं है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल क्या है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल ओनली वन क्या है, 2 है। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आप लिख सकते हैं पॉलिनोमियल इज 2 बट नॉट, सॉरी -2 बट नॉट 2। 2 नहीं है, 2 पुट करने पर जीरो नहीं आ रहा है, लेकिन -2 पुट करने पर जीरो आ रहा है। ये हो गया जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन मिलता जुलता है, फाइंड अ जीरो ऑफ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू 2x+1। कितना आसान है। अगर इस टाइप के क्वेश्चन आए तो हम x की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट कर दें यहाँ पर कि जिससे पॉलिनोमियल जीरो हो जाए। अगर ऐसा है तो बहुत आसान है। देखिए अपने पास लिखा हुआ है पी एक्स इक्वल टू लिखा हुआ है 2x+1, तो यहाँ x की ऐसी कौन सी वैल्यू पुट कर दें कि कंप्लीटली जीरो हो जाए। तो बड़ा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। हम सबसे पहले क्या कर लेंगे, 2x+1 को जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बनाना है तो मान लेते हैं जीरो के इक्वल ही होगा। जीरो ऑफ पॉलिनोमियल बनाना है तो हम देखते हैं यहाँ पर 2x यहाँ +1 है, राइट हैंड साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा, -1 हो जाएगा। अगर हम और सिंप्लीफाई करें तो x इक्वल टू हो जाएगा, यहाँ 2 मल्टीप्लाई है तो इधर -1 था ही, ये 2 मल्टीप्लाई हो तो डिवाइड हो जाएगा। तो x की वैल्यू आपको मिल गई -1/2। इसका मतलब ये है अगर px इक्वल टू 0 बनाना है तो हमें x की वैल्यू पुट करना पड़ेगा क्या, -1/2। आप पुट करके देख लीजिए, अगर -1/2 इस इक्वेशन में पुट करते हैं x की वैल्यू तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मिलेगा, कंप्लीटली जीरो मिलेगा। नहीं विश्वास हो रहा है तो आप पुट करके चेक कर लीजिए। p x की जगह पर हमने रख दिया -1/2, x की जगह पर मैंने रख दिया -1/2 इस इक्वेशन में, इक्वल टू
2 इंटू लिखा हुआ है एक्स, एक्स की वैल्यू लिखनी है क्या -1/2, ये -1/2 +1 लिखा हुआ है, ये 2 से 2 कैंसिल और इसको आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ बचेगा -1 और +1, इसका मतलब आ गया 0। तो हमेशा याद रखिए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल अगर लिखना है और पॉलिनोमियल गिवन है तो राइट हैंड साइड से x की वैल्यू उठा करके अगर हम यहाँ p में पुट करेंगे x की जगह पर उस x की वैल्यू पुट करेंगे तो कंप्लीटली जीरो आएगा, ये अंडरस्टूड है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने पास है वेरीफाई वेदर 2 and 0 आर जीरो ऑफ पॉलिनोमियल x² - 2x। हमें चेक करना है 2 और 0 क्या जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है कि नहीं है। अपने पास क्वेश्चन लिखा हुआ है पी एक्स, मान लेते हैं पी एक्स एक पॉलिनोमियल है, पी एक्स इक्वल टू x² - 2x ये लिखा हुआ है। p का मतलब होता है पॉलिनोमियल और इस x का मतलब होता है x वेरिएबल है। तो हमें क्या करना है x इक्वल टू पहले पुट करना है 2, देखिए जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आ रहा है क्या, हम x की जगह पर 2 पुट कर देते हैं p और x की जगह पर हमने लिखा 2 और यहाँ लिख देते हैं x की जगह पर 2 का स्क्वायर -2x की वैल्यू अपने को पता है 2 रखना है, 2 रख दिया तो p 2 इक्वल टू आ गया अपने पास, 2 का स्क्वायर होता है 2 × 2 यानी 4 -2 × 2 यानी 4, इसका मतलब p2 की वैल्यू आ गई क्या 0, यानी ये x की जगह पर अगर हमने 2 रखा तो क्या आ गया जीरो ऑफ पॉलिनोमियल आ गया, जीरो आ गया, पॉलिनोमियल का रिजल्ट जीरो आ गया। इसका मतलब 2 जो है वो वेरीफाई हो रहा है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। अब बारी है जीरो पुट करने की, जीरो पुट करके देख लेते हैं। x इक्वल टू पुट कर लेते हैं क्या 0, इक्वेशन में जो पॉलिनोमियल गिवन है उसमें x इक्वल टू 0 पुट कर लेते हैं। लिखा हुआ पॉलिनोमियल पी एक्स इक्वल टू x² - 2x, हमें पी एक्स की जगह पर पुट करना है 0, 0 पुट कर दिए। यहाँ x की जगह पर 0 का स्क्वायर 0 ही होता है, -2x की जगह पर 0 पुट कर दिया तो आ गया p0 इक्वल टू आ गया 0 और इसका मल्टीप्लाई 0 - 0 यानी p0 इक्वल टू अपने पास आ गया 0। तो इसका मतलब ये है अगर 0 भी पुट कर रहे हैं तो जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मिल रहा है, पूरे पॉलिनोमियल का रिजल्ट क्या हो जा रहा है 0। तो इसका मतलब दोनों ही ये सही है, दोनों ही कंडीशन में क्या हो रहा है पॉलिनोमियल 0 हो जा रहा है, जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मिल रहा है। इस तरीके से एक्सरसाइज 2.2 के एग्जाम्पल के क्वेश्चंस कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्लास में हम एक्सरसाइज 2.2 के एक्सरसाइज के क्वेश्चन करेंगे। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू।